सभी को छोटी दीपावली पर आज हार्दिक शुभकामनाएं। सरयू तट का नजारा हम दिखा रहे हैं। प्रभु राम और राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जो आज अयोध्या जिस मकाम पर, जिस मोड़ पर खड़ी है गौरव भाटिया जी, इस रोशनी से वो चाहती है कि विकास की राह खुले। इस रोशनी से वो एक संदेश पूरे विश्व को देना चाहती है कि पर्यटन में इजाफा हो, विकास हो, रोजगार हो, वहां पर तरह तरह से निवेश हो। इस सब पर लोगों का वहां पर ध्यान है। ये दिवाली तो है ही जगमगाती हुई, लेकिन क्या कल भी जगमगाती हुई होगी, परसों भी, और ऐसे ही आने वाले वर्ष भी। अंजना जी, आज तक के माध्यम से सभी दर्शकों को और 130 करोड़ भारतीयों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और वाकई अब की दीपावली अपार खुशियों वाली, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप देखिए किस तरह से भारत ने कोविड पे नकेल डाली है और 13.5 करोड़ टीके हमने उत्तर प्रदेश में लगाए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है 15 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको और 80 करोड़ भारतीयों को ये होली तक मुफ्त दिया जाएगा। और अभी एक और शुभ समाचार आपके चैनल ने दिया कि कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान्यता दे दी है। लेकिन अंजना जी, हमें नहीं भूलना चाहिए, कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और दिल किसके जल रहे हैं वो हम सब जानते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, कभी आपने नहीं देखा होगा इस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा हो। और इस उजाले में हम ये उम्मीद करते हैं जो नफरत का अंधकार है, जिस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और आज हमें याद करना चाहिए किस तरह से अयोध्या को जो मान्यता मिलनी चाहिए, जो वो स्रोत है हिंदुत्व का, वो मान्यता अगर किसी ने दिलवाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है। और इसीलिए आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पहले और त्योहारों पे विभिन्न ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो उठ जाते थे, बधाई देते थे, लेकिन ऐसी दीपावली शायद कभी नहीं बनी हो जैसे अब बन रही है, और ये हमारे भारत की मूल भावना को दर्शाता है। वारिस पठान जी, आपको भी ये नजारा, भव्य नजारा अच्छा लग रहा होगा। पर्यटन होगा, विकास होगा, पैसा आएगा, निवेश आएगा, आपको भी वही रोशनी दिखाई दे रही है ना? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे तमाम को पैनलिस्ट को, पूरे देश भर के लोगों को, और जहाँ जहाँ भी आपके लोग ये चैनल देख रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अब देखना ये है कि दिवाली के अवसर के ऊपर नज़ारा तो बहुत अच्छा है, लोगों को दिवाली बनाना भी चाहिए, त्यौहार है, हम पूरे देश मिलकर दिवाली बनाता है। मगर यहाँ पे 9 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। अंजना जी, क्या ये आपको अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा है चुनाव के पहले? अब ये देखने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही वहीं पर यूपी में ही हजारों लोगों की जानें चले गई बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटलों के, तो उनके घर वालों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी तो कितना कठोर हृदय होगा। देखिए, आप त्यौहार बनाइए, मगर उनकी भावनाओं को भी तो आप ख्याल रखते। अभी आंकड़े में बता रहा हूं, 70,000 लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कुछ अनएम्प्लॉयड थे, डेली वेज अर्नर थे, आंकड़े दिखा रहे कि 2020 में उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मोदी जी का जो अनप्लान्ड लॉकडाउन चला, जिसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिला, खान पान नहीं मिला, वो लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये उनको दिवाली भी बनाने का, उनके परिजनों को भी दिवाली बनाने का अधिकार है? तो उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा? ये इतने रुपये में किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर मनी। आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते थे, कोविड के लिए नया हॉस्पिटल बना सकते थे, थर्ड वेव आने के पहले कुछ इंतजाम कर लेते, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा दिए होते, तो मैं समझता हूँ ज्यादा होता। देखिए, दिवाली तो अंजना जी आप भी बनाएंगी आपके घर में, तो क्या आप भी 9 लाख दिए तो नहीं जलाएंगे? दिए तो 7 भी जला सकते हैं, 11 भी जला सकते हैं, जितने जलाएंगे। दिवाली त्यौहार बनाना है। मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस तरह से अपीसमेंट पॉलिटिक्स बिफोर यूपी का चुनाव, ये एक तरह का शोभा नहीं देता। क्या योगी ईद के दिन 9 लाख लोगों को शीर खुरमा खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उनके पहले भी आके गए काफी कथित सेक्युलर पार्टियां जो ईद में चले गए टोपी पहन के, बाकी किया तो कुछ नहीं मुसलमानों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार का जो दिल है वो बहुत कड़क हो चुका है। उनको इतने लोगों की जाने चले गई देश में, उनकी फिक्र नहीं है। इस तरह का ये जो हम बता रहे हैं, 32 टीमें 12 लाख दिए जलाने में 32 टीमें अलग अलग जगहों पर लगी हुई है। एक बार फुल स्क्रीन नजारा दिखाइए, फुल स्क्रीन। धर्मवीर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आप जवाब दीजिएगा।
फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए आज, क्योंकि अयोध्या, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, जो भी अयोध्या जाएगा वो ये समझेगा कि यहां से एक तरफ राम मंदिर का निर्माण, दूसरी तरफ ये दीपोत्सव, इस सब के जरिए पर्यटन को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, मुहिम है, वो एक युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रही है अयोध्या में। कोशिश ये हो रही है, जिस घाट को आप देख रहे हैं, ये सरयू तट है, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है, साफ सुंदर भव्य सजावट की गई है। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आप जाते, बहुत सारे ये मंदिर एक तट पर थे, उन सबको सुसज्जित किया गया है और बिल्कुल नए सिरे से जगमगाता हुआ ये पूरा स्ट्रेच जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके जरिए क्या विकास की राह, क्योंकि वाकई अयोध्या आज एक ऐसे मकाम पर खड़ी है कि यहां से उसकी तकदीर लिखी जाएगी, एक नए सिरे से लिखी जाएगी। क्या इसके जरिए विकास, पर्यटन, निवेश, रोजगार, इसका रास्ता खुलेगा? आज सवाल ये है। लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप तो चुनाव के पहले कर रहे हैं ये सब, वोट बटोर रहे हैं। देखिए अंजना जी, इसीलिए मैंने कहा था, कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और कहां धुआं धुआं हुआ हम सब ने देखा है। फर्क ये आ गया है कि पहले ये लोग कहते थे चुप रहो तुम हिंदू हो, आज हम लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये फर्क, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। अंजना जी, जिन्होंने नोटबंदी के समय में एटीएम में ये देखा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में एटीएम लगवाओ, जिसने हज सब्सिडी दशकों तक ली, आज वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। चांदी की प्लेट में जब ये 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं इफ्तार पार्टी में, तब इनको नहीं याद आता है। लेकिन आज जो नफरत इनकी हिंदू समाज के प्रति है वो बाहर आ रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, हमारी विचारधारा की जीत तो हो ही गई है। जब आज किसी राजनीतिक पार्टी में जो ये कहते थे कार सेवकों पे गोली चलानी पड़े तो मैं और चला देता, आज वो भी विरोध नहीं कर सकते हैं एक दीपावली के उत्सव का और भव्य राम मंदिर का। जो लोग कहते थे भगवान राम काल्पनिक हैं, अंजना जी, वो तो आज आपके शो पे भी नहीं आए होंगे। आपने कांग्रेस को बुलाया होगा, वो नहीं आए होंगे। लेकिन मैं एक अच्छी बात जरूर कह दूं, वारिस पठान को 19 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीब के खाते में सीधा पहुंचा है। ये अच्छी दिवाली होती है। 80 करोड़ भारतीयों को राशन जो मिला ना मुश्किल समय में, जब हमारे को कोविड का सामना करना पड़ा, ये एक अच्छी दिवाली है।